किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हमें आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस का दिन है और यकीनन ये दिन सिर्फ हमें खुशी का इजहार करने के लिए तो है ही, लेकिन ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे देश के ऊपर दूसरे लोगों ने जो एक अपनी हुकूमत स्थापित कर रखी थी, किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान माल की कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया और खून पसीने से सीधा है, तो यकीनन हमारा सबका ये फर्ज बनता है इस देश के अंदर जिस भी धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी किसी से कम हो, सबकी अपनी अपनी भागीदारी है और सब अपने अपने इस देश के मालिक भी हैं। तो इसलिए आज मैं इस मौके पर यही कहूंगा कि हम खुशी है कि आज इस मुल्क के अंदर आजादी के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं जैसे जनप्रतिनिधि हूँ और इस संभल की सरजमी से लोकसभा से सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे यहाँ के लोगों ने पहुंचाया है, तो यहाँ से लेकर संसद तक जहाँ पर मैं जरूरत महसूस करूंगा कि कुछ अगर अपनी जनता के लिए या इस देश के हित के लिए कोई आवाज उठानी है तो मजबूती से हम उठाएंगे भी। और जिस तरह से राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा आज के दिन, लेकिन जिस तरह से हमारी पूरे विपक्ष ने हमें महसूस हुआ, तो अभी हमने ईद के दिन पूरी ताकत के साथ एक इत्तेहादी मार्च भी किया, जिससे कि हम चाहते हैं देश का लोकतंत्र और जो अधिकार है वो अपनी जगह कायम रहे। बुलडोजर कार्रवाई संभल के अंदर कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ घरों पर, दुकानों पर नहीं, बुलडोजर कार्रवाई हमारे अधिकारों पर चल रही है। हमारे अधिकारों को बुलडोजर के तरह रौंदा जा रहा है और अफसोस तो इस बात का है कि जो इस देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो इस देश की 3 जगह ताकत को बांटा गया है, लेकिन एक ही ताकत तीनों के काम कर रही है। किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारों को सजा देने का काम हमारी देश की न्यायपालिका को है, जिसपे कि हमें आंख बंद कर करके भरोसा है। हम इस देश की तमाम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, चाहे छोटी न्यायपालिका हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ आप कार्यवाही सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि लिखत पढ़त की सजा देने का काम आपका नहीं है। और बार बार न्यायपालिका इस बार को कहती रही सर्वोच्च न्यायालय कि बुलडोजर कार्यवाही बंद होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी बार बार उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये चीज गलत है। अगर जब हमारा मुल्क आजाद हो गया है तो इस टाइप की कार्रवाई कर करके बार बार हमें ये चीज महसूस नहीं कराया जाए कि अभी भी हम आजाद नहीं हुए। मकान निर्माण मामले में आपको जुर्माना लगाया गया है, तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा कि बहुत सारे आदेश गलत होते हैं और हुए हैं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं फख्र से कहता हूं कि मुझे न्यायपालिका पर अपने देश की भरोसा है और मैं गया हूं तो मुझे और हमारे नागरिकों को इंसाफ मिला भी है। अब जो लगाया है मैं तो इसके खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी फिलहाल जुर्माना जैसे कि आपने देखा होगा वो जमा किया है, लेकिन मैं अपने अधिवक्ताओं से लीगली राय ले रहा हूँ। जैसे आगे की बात होगी उस हिसाब से फिर आगे का कदम को लेकर हमारा हक है, अधिकार, और ये देश लोकतंत्र की एक खूबसूरत चीज है। अधिकार जो इस देश के नागरिकों को दिया है, वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार ही नहीं होता इस देश के अंदर तो फिर राजशाही में और लोकतंत्र में फर्क क्या रह जाता। तो जो वोट का अधिकार है, हम चाहते हैं कि जो एक जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार है, वो कायम रहे, और ये तभी कायम रहेगा जब सब लोगों को अपने वोटों का, मतों का अधिकार होगा, अपने मत डालने का। अगर 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 65 लाख का मतलब 243 बिहार के अंदर सीटें हैं, एक सीट पे लगभग 30,000 वोट कट जाएंगे। और विधानसभा का रिजल्ट रहता है हाजिर का 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रहता है। अगर इतने वोट काट दिए जाएंगे तो फिर चुनाव ही कहाँ रह जाएगा। हम चाहते हैं कि
कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित रहे, संविधान स्थापित रहे और उसके साथ साथ जो अधिकार है जनता का उसके द्वारा ही सरकार चुनी जानी चाहिए, वो अधिकार उनसे नहीं छीनना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधायक को सस्पेंड किया है योगी जी की तारीफ करने का, कैसे देखिए कोई भी चीज है अगर पार्टी के अपने, जैसे हमारे देश का लोकतंत्र है, संविधान है, वैसे हर पार्टी का संविधान है, पार्टी का लोकतंत्र एक लॉज बना हुआ है। अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ कोई अगर सदस्य, विधायक, सांसद या कोई भी एक कार्यकर्ता का उसके खिलाफ जाएगा तो हर पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको राहत मिली है क्या कहेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, चाहे वो हमारा कोई भी हाई कोर्ट इलाहाबाद का हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और उस पर मैं भरोसा करता हूँ और मुझे न्यायपालिका ने मुझे रिलीफ दिया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे और हमारे संबल वासियों को पूरी मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिलेगा।